हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। आप सभी योग योद्धा, साधक भाई बहन, हमारे आदरणीय भ्राता मनोज भाई जी से लेकर के हमारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासी, हमारे सारे योग योद्धा, साधक, कार्यकर्ता भाई बहन, हमारे राज्य प्रभारी, सह राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी गणों से लेकर के सभी को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज विशेष करके आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम सब जो अलग अलग पतंजलि योगपीठ से जो सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, चाहे वह शिक्षा का कार्य हो, आपको जान करके आश्चर्य होगा, शिक्षा के कार्य में ही पतंजलि योगपीठ से जो कार्य चल रहा है उसमें कई सारे संस्थान काम कर रहे हैं। वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि बाल गुरुकुलम से लेकर के आचार्य कुलम, आयुर्वेद महाविद्यालय, पतंजलि यूनिवर्सिटी और भारतीय शिक्षा बोर्ड, ये कई सारे प्रकल्प शिक्षा व्यवस्था को एक बड़े रूप में रूपांतरित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि पूरे देश की कोई आत्मा होती है या देश का जो विकास होता है उसके मूल में कुछ होता है, तो वह होता है शिक्षा। आज मेघालय की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे देश भर में एक अलग माहौल खड़ा किया गया, उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन आज जो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी इन अलग अलग शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जो बीज बो रहे हैं, उसका आने वाले समय में जो वट वृक्ष बनेगा और उसका जो परिणाम होगा, उस वट वृक्ष के फल से केवल भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया लाभान्वित होने वाली है। तो ऐसा बड़ा विराट कार्य शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है। ऐसे ही गो अनुसंधान के विषय में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे अलग अलग कार्य, सेवा प्रकल्प, गौशालाएं चलती हैं। लेकिन परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज का जो एक ऐसा संकल्प है कि हम गाय को मां कह रहे हैं और मां के लिए हमें दान देना पड़े, उनको खिलाने के लिए, लालच की बात। तो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आचार्य जी का कहना है कि हम इस प्रकार से कार्य करें कि आने वाले समय में हमारे देश की जो देसी नस्ल की, जिसको गाय कहते हैं, वो अधिक से अधिक और अच्छा सा दूध दे, जिसके कारण से वो आत्मनिर्भर, वो मां होने के कारण उसके लिए दान नहीं अपितु वो हमें इतना सारा कुछ दे कि उसके लिए जो मां का शब्द प्रयोग किया है, ऐसे ही सारे मनुष्य गुणों की वो मां बने, अर्थात उसको वो खिलाती है। इस प्रकार का अलग अलग गो अनुसंधान के कार्यों के लेकर के कई सारी गौशालाएं आज पतंजलि योगपीठ चला रहा है। इसी प्रकार से जो स्वदेशी का प्रकल्प है, उसमें पतंजलि आरोग्य केंद्र, स्वदेशी केंद्र से लेकर के अभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र से लेकर के, जैसे पूज्य स्वामी जी ने हमें पहले बताया, समृद्धि कार्ड से लेकर के, और ऑनलाइन जो सिस्टम है, उस ऑनलाइन सिस्टम को बनाने से लेकर के ऑर्डर मी और आरोग्य केंद्र, चिकित्सालय और मेगा स्टोर,
और इस प्रकार का ये पूरा एक बहुत बड़ा विराट शुद्ध पदार्थ, प्रामाणिक पदार्थ, लूट नहीं अपितु एक परिवार समझ करके राष्ट्र को एक सेवा प्रदान करने का कार्य और स्वदेशी के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य भी आज पतंजलि योगपीठ ने बहुत बड़े रूप में किया। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ चाहे वह योग हो, चाहे वह आयुर्वेद हो, उस क्षेत्र में भी देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बड़े लेवल पर कार्य करने वाली भी पतंजलि संस्थान बनी और बहुत बड़े रूप में उसके ऊपर अनुसंधान भी और प्रैक्टिकली भी करने वाली सबसे बड़ी संस्थान कोई है तो पतंजलि योगपीठ है। तो इस प्रकार के अलग अलग बहुत सारे पतंजलि योगपीठ से जो विशेष विशेष कार्य चल रहे हैं एक के बाद एक। इसके अंतर्गत आज वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए, वर्तमान की ज्वलंत जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आज जैसे योग के क्षेत्र में कार्य हुआ, जैसे आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य हुआ और हो रहा है, ऐसे ही यज्ञ के क्षेत्र में भी इसी प्रकार से विराट कार्य हो, उसके लिए आज पतंजलि योगपीठ में अलग अलग अनुसंधान, रिसर्च, इन्वेस्टमेंट से लेकर के बहुत विराट रूप में कार्य चल रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले लंबे समय से परम पूज्य महाराज श्री का एक भी सिंगल कार्यक्रम आपको प्रातः काल का ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना यज्ञ का हो। हर एक कार्यक्रम में यज्ञ कराते, हवन कराते, अग्निहोत्र। क्यों? क्योंकि यह हवन यज्ञ केवल एक पूजा पाठ, केवल एक अनुष्ठान, केवल एक परंपरा मात्र नहीं, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यह एक विशुद्ध विज्ञान है। उसके साथ साथ यज्ञ एक संपूर्ण केमिस्ट्री है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है और उसके माध्यम से अनेक प्रकार के लाभ उठाना, विशेष विशेष लाभ उठाने का कार्य भी इसी अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से होता है। और पिछले कई सालों से पतंजलि योगपीठ में जो इसके ऊपर कार्य चल रहा है उसके जो सुखद परिणाम सामने आए हैं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं, उसमें जो अलग अलग आहुतियां देते हैं, कुछ जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि, उसकी आहुतियां देने पर उससे निकलने वाला जो धूम्र होता है, जो धुआं होता है, गैसें होती है, उसको हमने एनालाइज करके देखा। ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की, इसको हमने एनालाइज करके देखा और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कई सारे मॉलिक्यूल्स, कई सारे कंपोनेंट्स हमें प्राप्त हुए, बहुत सारे अलग अलग। और ये वो मॉलिक्यूल्स और कंपोनेंट्स होते हैं जब हम रुग्ण हो जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम हॉस्पिटल पे जाते हैं और डॉक्टर जब हमें बीमारी को ठीक करने के लिए जो अलग अलग द्रव्य देते हैं, अलग अलग वटिया देते हैं, टेबलेट देते हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स ठोस रूप में होते हैं वही के वही मल्टीपल कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम गाय के घी का प्रयोग करते हैं हवन में, विशेष रूप से हमने गाय के घी को जला करके उससे निकलने वाले धूम्र को एनालाइज किया तो उसके अंदर जो रोगों को ठीक करने के लिए जो हम दवाइयों के रूप में कंपोनेंट्स लेते हैं वो 25 से अधिक कंपोनेंट्स हमें प्राप्त हुए। उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है गाय के घी के अंदर, उसको जलाने पर कीटोन्स बनते हैं और उसके टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और 1 ग्राम मात्र गाय का घी को जलाने से 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त हुई, मानी 1864 गुना उसका जो फैलाव है गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है तो इतना बढ़ जाता है। जैसे पतंजलि योगपीठ से अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, ऐसे ही यज्ञ के क्षेत्र में भी एक बड़े रूप में कार्य के लिए आज कार्य चल रहा है। उसमें जो वर्तमान की अलग अलग समस्याएं, जैसे एक तो बीमारियां, तो मैंने आपको गाय के घी के विषय में मैंने बताया। ऐसे ही हमारे घरों में हमारे पूर्व दादा दादी सब लोग धूम्र किया करते थे, थोड़ा सा अंगारे लेकर के गाय के गोबर के उपले के, और उसके ऊपर गुगुल हैं, राल हैं, साल के पेड़ का गोंद, या फिर गाय का घी, गुड़, चावल, ऐसी चीजों को डाल करके उसकी धुनी किया करते थे। और अथर्ववेद में कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सूर्वीर गंधो अश्नुते। अर्थात उसका अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति को गुगुल विशेष की सुरभि सुगंधी प्राप्त होती है, उसे कैसे किसी प्रकार का रोग, ताप, संताप, किसी प्रकार का
उनको दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा दे सकता है। और उस गुग्गुल को हमने एनालाइज करके, उसको धूम्र निकलता है, उसको एनालाइज करके देखा। ये जो एक अत्यंत आधुनिक एक गैस एनालाइज की एक तकनीक होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक माइक्रो लेवल पर जाकर के उसके अंदर क्या क्या गैसें हैं वो सब दिखाने की एक मशीन होती है। उसमें हमने एनालाइज किया तो गूगल के अंदर 25 प्रकार के मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स पाए गए, 25 प्रकार के। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो बीमार होने पर हम ठोस रूप में खाते हैं वो सारे द्रव्य, मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स हमें प्राप्त होते हैं गैस के अंदर, यज्ञ से निकलने वाले धुएं के अंदर। वो पोल्यूटेड धुआं नहीं, मेडिसिनल स्मोक है, यज्ञ से निकलने वाला धुआं। और उसके अंदर जो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बहुत सारी ऐसी गैसें होती है। वो जब वायु के अंदर आती हैं तो सबसे पहला लाभ होता है वायु प्रदूषण को ठीक करने का, वायु प्रदूषण को दूर करने का। वायु के अंदर पहले ही बहुत सारी गैसें, और ये दोनों गैसें आपस में मिलते एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, और उसके परिणाम स्वरूप गैसें का बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं, WHO कहता है जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं वायु प्रदूषण के कारण। जो वायु हमें जीवन देती थी वो आज 70 लाख से अधिक लोगों की जान ले रही। 70 लाख छोटा आंकड़ा नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हवन करने पर जो गैसें बनती है और ये गैसें दोनों आपस में मिलती है तो SOx, NOx, CFC आदि जो हानिकारक गैसें, जो पोल्यूटेंट गैसें, जो 70 लाख से अधिक लोगों की मौत का कारण बनी हुई है, वो गैसें न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। और कई रिसर्च, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर स्वामी सत्याप्रकाश, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। तो पहला काम करता है वायु प्रदूषण को ठीक करने का, दूर करने का। दूसरा काम करता है कि उसके अंदर जो गैसें होती हैं उसके अंदर माइक्रो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ही जबरदस्त होती है। इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं, ये उसके अंदर कई सारे ऐसा यज्ञ करने पर कंपोनेंट्स मिलते हैं जो माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले, अर्थात बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को मारने वाले होते हैं। यदि हम बड़े संस्थानों के आंकड़ों को देखें तो पूरी दुनिया में प्रति वर्ष 2.25 करोड़ लोगों की जान जाती है केवल माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जिसके कारण। और हमने उन कुछ बैक्टीरिया, फंगस आदि को हमने लिया और उसके ऊपर हवन का धुआं, पहले तो हमने कंपोनेंट्स ढूंढे, एयर जो वायु धुआं निकलता है उसके अंदर वो कंपोनेंट्स मिले। उसके बाद हमने उस धुएं को कुछ इस प्रकार के जो रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं उनको दिया। ये रिपोर्ट में आप देख रहे हैं, वो बैक्टीरिया, फंगस बिल्कुल किल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात। अर्थात हम इतना छोटा सा यज्ञ, 10 मिनट लगती है, इतना छोटा सा यज्ञ करें तो पहला वायु प्रदूषण से हम बच सकते हैं और 70 लाख लोगों को बचा सकते हैं। दूसरा, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बच सकते हैं और 2.25 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं। हजारों करोड़ रुपए का इसके पीछे खर्च होता है जिसको हम बचा सकते हैं इस छोटे से यज्ञ को स्वयं करके और औरों को करा करके। और तीसरा महत्वपूर्ण और विशेष जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसके अंदर मेडिसिनल स्मोक होने के कारण 24 घंटे हमारे भीतर जाता है। देखिए, हम जिस जीवन जीते हैं उसके अंदर हमें एनर्जी की, ऊर्जा की, शक्ति की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति हम प्राप्त करते हैं वायु के माध्यम से, आहार के माध्यम से। आहार हम 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हम रोटी, दाल, चावल, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस वगैरह, और गैस रूप में वायु हम लेते हैं। अब जो ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट कोई आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है। हम ठोस रूप आहार दिन में रोटी, दाल, चावल 1 बार, 2 बार, 3 बार लेते हैं, पानी, दूध 5-10 बार लेते हैं। लेकिन गैस रूप वायु 24 घंटे खाते, पीते, उठते, बैठते और यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी निरंतरता के साथ ले, अर्थात 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला हमारा कोई आहार है वायु रूप आहार। इसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट, आप भोजन ना ले तब भी 2-3 महीने जीवित रह सकते हैं, आप पानी ना ले तब भी 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु ना ले तो आप 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा के साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी कोई आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है। अब जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे वो मेडिसिनल स्मोक होते हैं, जो उड़नशील तेल होते हैं, एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, वो वायु के अंदर आ गए।
और वो श्वास के माध्यम से हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाकर के हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को समाप्त करने का कार्य करती है। ये तीसरा गैस का महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है। दूसरा, इससे बनते हैं पार्टिकल, नैनो पार्टिकल। ये भी हमने रिसर्च करके, ये आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो साइज पार्टिकल होती है, और उसकी एक्टिविटी हमने देखी तो उसके अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी देने से लेकर के अलग अलग रोगों को भी ठीक करने वाले कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स उसके साथ मौजूद अवस्था में होते हैं। और वह जो नैनो, आप सब जानते हैं, जितना जो भी चीज नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आज जा रही है, नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी महिमा है कि नैनो टेक्नोलॉजी मानी बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली और कम रॉ मटेरियल में अधिक से अधिक लाभ देने की एक सबसे बड़ी विधा और विद्या होती है। यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है, ये बहुत बड़ी और विशेष बात है। यज्ञ के अंदर जो हम अलग अलग द्रव्य देते हैं उससे ये नैनो पार्टिकल बनते हैं, और ये नैनो पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं उसके तीन विशेष लाभ होते हैं। पहला, वो हमारे श्वास के माध्यम से हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में मिलकर के हमारी चिकित्सा करने का काम करते हैं। दूसरा, हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं उसमें दो प्रकार के कण होते हैं, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कणों से ब्लड सीरोटिन का बढ़ना और उसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, और ऋण आवेशित कणों के प्राधान्य वायुमंडल में रहने से ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है, हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है और कोई बीमारी होती नहीं, और हो भी गई तो ठीक हो जाती है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, प्रतिदिन जिस स्थान पे, जिस जगह पे यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वहां पे प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, अर्थात उतने कण जो घने जंगल के अंदर होते हैं। तो हम अपने घर के अंदर रह करके हम घने जंगल जैसे वायुमंडल का आनंद और लाभ उठा सकते हैं। ये इस छोटे से यज्ञ, 10 मिनट के यज्ञ से संपन्न होता है। और तीसरा, उस पार्टिकल का महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है कि इस चराचर जगत में आज व्यापक रूप से रेडिएशन बढ़ रहा है, चाहे वह मोबाइल टावर, मोबाइल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी चीजें, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर से लेकर बोर्ड से लेकर के एलईडी लाइट से लेकर के अनेक प्रकार की चीजों का हम प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ हम आज कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं जो एटॉमिक रेडिएशन देते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं तो एटॉमिक रेडिएशन भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों प्रकार के रेडिएशन को दूर करने का कार्य करता है। डॉक्टर वाई के विजय जी, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान, और डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट दिल्ली, इन दो रिसर्चों से ये बहुत बड़ी बात सामने आई कि यज्ञ करने पर रेडिएशन से भी हमारा बचाव होता है, जो आज पूरी दुनिया जूझ रही है इससे। तो इस प्रकार से यज्ञ से पार्टिकल बनते हैं, उसके भी लाभ है, गैसें बनती है, उसके भी लाभ। ये सारे स्थूल लाभ हैं, भौतिक लाभ हैं। इससे अतिरिक्त हम अपने शास्त्रों की दृष्टि से भी देखें तो कहा, सुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्य। सब कुछ, धन, धान्य, ऐश्वर्य आदि सब चीजों की कल्पना हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने यज्ञ के माध्यम से की। स्त्री काम हो यज्ञ, धन की कामना हो तो यज्ञ, पुत्र काम हो यज्ञ, पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करें, स्वर्ग काम हो यज्ञ, सुख की कामना के लिए हम यज्ञ करें। और कहा, सत्याह संतु यजमान काम, जो यजमान यज्ञ करने के बाद प्रार्थना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। अर्थात ये एक सबसे बड़ा मनोकामना की पूर्ति का, एक देवी पूजन का और इस प्रकृति के पोषण का सबसे बड़ा साधन है। देखिए, हम सब लोग समान रूप से इस प्रकृति का प्रयोग, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन सब का हम प्रयोग ले रहे हैं, लेकिन उनको हम दे क्या रहे हैं? इस प्रकृति का प्रयोग लिया, उसको प्रदूषित किया, उसको दूषित किया, लेकिन हम कर उसके लिए कुछ नहीं रहे। और उसको ठीक करने के लिए कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वह है यज्ञ का। अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। जैसे माता के गर्भ में हम होते हैं, हमारा नाभि से पोषण होता है, ऐसे ही इस चराचर भूमंडल ब्रह्मांड का पंच तत्वों का पोषण और संवर्धन इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। इसलिए यह यज्ञ को बहुत सारे लोग मत पंथ संप्रदायों में बांटने हैं, इसको मत पंथ संप्रदायों में बांटने की नहीं, अपनाने की आवश्यकता है। चाहे कोई भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी मान्यता को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला नागरिक हो, हम सभी लोग समान रूप से इस पंच तत्वों का, इस प्रकृति मां का हम प्रयोग करते हैं।
और हम सबका उत्तरदायित्व है, हम सबका कर्तव्य है कि इस प्रकृति माँ के प्रति हम अपने ऋणों को अदा करें, इस प्रकृति को संतुलित रखें, इस प्रकृति को संवर्धित करें। और वो कार्य संपन्न होता है यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के। हम सब समान रूप से इसका प्रयोग करें। हम सभी लोग एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही पानी को पीते हैं और एक ही वायु में श्वास लेते हैं। हम सब समान रूप से इसका प्रयोग लेते हैं और इसके पोषण और संवर्धन के लिए अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, ये बहुत बड़ी पावनी परंपरा है प्रकृति के पोषण और संवर्धन की। ये बहुत बड़ी पावनी परंपरा है मनोकामनाओं की पूर्ति की, इष्ट काम धूप, सर्व काम धूप, सत्यासंतु यजमानस्य काम, सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए। इसी प्रकार देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वरी शक्ति की आराधना का यह सबसे बड़ा उपाय भी, साधन भी। इतना ही नहीं, संपूर्ण चराचर जड़ चेतन में सात्विकता का संचार कर मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने की सबसे बड़ी विधा और विद्या को हेतु यज्ञ, हवन है, अग्निहोत्र है। यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है, यह एक सुपर साइंस है, एक विशुद्ध केमिस्ट्री है। इसलिए पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आज आप हर एक कार्यक्रम में यज्ञ को देखेंगे, और जितनी देर परम पूज्य महाराज का कार्यक्रम चला उतनी देर चलता है। चिकित्सा के रूप में देखो तब भी, प्रकृति के पोषण के रूप में देखो तब भी, देवी पूजन के रूप में देखो तब भी, मनोकामना की पूर्ति के रूप में देखो तब भी, सब जगहों पे यज्ञ की अपार महिमा है। इसलिए हम सब मिलकर के, जैसे हम स्वदेशी का कार्य किए कर रहे हैं, योग का, आयुर्वेद का कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से इस यज्ञ को भी हम अपने जीवन में अभिन्न हिस्सा बनाए, अभिन्न अंग बनाए, और इसको भी हम आगे बढ़ाएं। और हम सभी साधक भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम अभी जिस प्रकार से ये प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने सारे सहयोग प्रशिक्षक, पहले भी हमारे पास बहुत सारे बने हैं, योग टीचर भी हैं, और भी हम आगे बना रहे हैं, तो उसके लिए भी हम विशेष रूप से प्रसार करें, लोगों को प्रेरित करें कि ये जो हम सीखने जा रहे हैं, जिन विधाओं को और विद्याओं को सहयोग प्रशिक्षण ट्रेनिंग के माध्यम से, वो विधाएं और वो विद्याएं सामान्य नहीं, अपितु अमूल्य विधाएं और विद्याएं हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर के, हमारे पारिवारिक जीवन से लेकर के, सामाजिक जीवन से लेकर के, इस प्रकृति पर्यंत सब और सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की विधाएं और विद्याएं, जो अनमोल विधाएं और विद्याएं हैं, उन विद्याओं को सीखें। हम अपने मूल को, अपने ये प्रशिक्षण वो प्रशिक्षण है जो हमें अपने मूल के साथ जोड़ती है। देखिए, मानव समाज की जड़ होती है संस्कृति। जैसे पेड़ की जड़, पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। ऐसे ही मानव समाज जब अपनी संस्कृति रूपी जड़ को छोड़ देता है तो समूल नष्ट हो जाता है, दुख को प्राप्त होता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। इसलिए यह जो सहयोग प्रशिक्षण शिविर हम करते हैं, इसके माध्यम से हम लोगों को योग के साथ, आयुर्वेद के साथ, यज्ञ के साथ, अपनी पावनी परंपरा, ऋषि संस्कृति के साथ हम जोड़ते हैं। वो ये हमारी मूल है, ये हमारी जड़ है, ये हमारे रक्षक है, ये हमारा विकास करने वाली है। इसलिए यह प्रशिक्षण शिविर कोई सामान्य नहीं, अत्यंत विशेष है। तो यह हम सबको विशेष रूप से प्रेरित करें और सबको इस विधा और विद्याओं से, इस ज्ञान से हम अप्लाई करें, सबको इसके साथ जोड़े। तो इसी के साथ आज समय काफी हो गया है, तो मैं हमारे आदरणीय भ्राता मनोज भाई जी से लेकर के संपूर्ण छत्तीसगढ़ के हमारे सारे राज्य प्रभारी, सह राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी गण, साधक गण, मैं सबको नमन वंदन प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए हमें आवश्यकता होती है हवन कुंड की। ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, यह हवन कुंड। ये नीचे से सिकुड़ा हुआ और ऊपर से चौड़ा, सामान्य रूप से 1/4 इसका तल होता है, जितना इसका मुख होता है 1 फीट बाय 1 फीट है, तो उसके गहराई 1/4 हो जाती है। इसी प्रकार से और छोटा हवन कुंड है तो उसमें थोड़ा आगे पीछे भी चल सकता है। यह अलग अलग धातुओं का हम बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, भूमि पे भी बना सकते हैं। इससे अतिरिक्त लोहा, तांबा से लेकर के
अलग अलग जो भी हमें धातु प्राप्त होती है उनका बना सकते हैं। लेकिन यह जो तांबे से बनाया हुआ जो पात्र होता है वो विशेष करके लाभकारी होता है, क्योंकि ताम्र पत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया आदि विशेष रूप से जीवित नहीं रहते हैं। तो वैसे हम हवन कुंड प्रतिदिन जो लोग यज्ञ करते हैं सामान्य रूप से हम देखें तो प्रतिदिन वो नहीं धोते। तो यदि हम इस तांबे का हवन कुंड प्रयोग करते हैं और यदि प्रतिदिन नहीं भी धोते हैं तब भी यह हमें धोए जैसा शुद्ध रूप में हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आदि रहते नहीं है जीवित। इसलिए हम प्राचीन काल में भी देख सकते हैं, जैसे प्राचीन काल में दरवाजों की कुंडी आदि से लेकर के ऐसी चीजें जहां बार बार और ज्यादा लोगों का छूने का होता है वह ताम्र की बनाई जाती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारे हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, हमने एक जगह पे छुआ वहां पे भी चिपक गया, तो वो तांबे की जब कुंडी आदि होती है तो उसको हम छूते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया चिपका वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा और वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये विशेष एक विज्ञान के आधार पर हमारी शिल्पकला आदि में विशेष रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ताम्र धातु का हम प्रयोग विशेष रूप से कर सकते हैं। बाकी इससे अतिरिक्त हम कोई भी धातु का हवन कुंड ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ताम्र धातु ही हो, लोहा है या अन्य जो टीन आदि अलग अलग धातुएं होती है या मिट्टी का है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास एक छोटी सी ऐसी थाली नीचे रख ली हमने, उसके बाद ये छोटा सा स्टैंड बना हुआ है, ऐसा कोई स्टैंड रख दिया, और स्टैंड भी नहीं है तो हम घर में करें तो उल्टी एक थाली रख दी और उल्टी थाली रख करके उसके ऊपर, क्योंकि आपका जो नीचे का फर्श है वो गर्म नहीं होगा, वो उल्टी थाली रख करके और उसके ऊपर आप पात्र ऐसा रख करके रख सकते हैं। और यदि हवन कुंड नहीं है तो सीधा ही आप थाली रखिए, थाली के अंदर छोटे छोटे कंकड़ लीजिए, उनको पानी से अच्छे से धो लीजिए और उसको रख दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी रेत लीजिए, उस रेत को भी अच्छे से धो दीजिए, उसको रख दीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ा सा गौमूत्र आदि का छिड़काव करके उसको पवित्रकरण शुद्धिकरण करके वो थाली आपकी तैयार होगी। इसको स्थांडिल बोलते हैं। उसके ऊपर भी आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।